हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स कैरियर पॉइंट। मैं हूं रवि। पिछले क्लासेस में हमने आपको जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में बताया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डील करने वाले हैं, जो एक तरीके से कह सकते हैं सर्किट कनेक्शन, सर्किट को डील करने का एक बहुत ही बेसिक मेथड है। अगर ये हमें नहीं मालूम है तो जनरली हम लोग फिलहाल कहीं पे सर्किट को जोड़ना है, करंट का डिवाइडेशन देखना है, वोल्टेज का डिवाइडेशन देखना है, तो ऐसी चीज़ें हमारे समझ में नहीं आती। तो फिलहाल यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका आज का। फिलहाल इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, जहाँ से बहुत सारी बेसिक बातें हमें सीखने को मिलेंगी जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन में आगे, चाहे आप बैटरी का कनेक्शन कर रहे हो, चाहे आप जो है फिलहाल किसी कंपोनेंट का कनेक्शन कर रहे हो, चाहे आपका कैपेसिटर कनेक्शन हो, इंडक्टर कनेक्शन हो, रेजिस्टेंस कनेक्शन हो, यहाँ से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। कैसे करंट डिवाइड होता है, कैसे वोल्टेज डिवाइड होता है, क्या होता है सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, क्या होता है पैरेलल कनेक्शन, क्या होता है स्टार डेल्टा कनेक्शन, कैसे स्टार डेल्टा को एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं, ये सारी बातें हम लोग आज सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिलहाल हमारा सीरीज कनेक्शन ऑफ द रेजिस्टेंस। कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस में सबसे बेसिक हम लोग सबसे पहला सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस देखेंगे। श्रेणी संयोजन, प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन, आपका श्रेणी संयोजन हम लोग देखेंगे। सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन, श्रेणी संयोजन में एक इस प्रकार का संयोजन है। श्रेणी संयोजन एक इस प्रकार का संयोजन है जिसमें अगर कई रेजिस्टेंसेस हमारे पास हैं, सपोज ये हमारे पास 2-3 रजिस्टर है, R1, R2 और R3 है। तो सीरीज कनेक्शन में होता क्या है कि प्रत्येक रेजिस्टेंस के 2 टर्मिनल होते हैं। ये पहला होता है, दूसरा, ये पहला, ये दूसरा, ये पहला, ये दूसरा। इस प्रकार के संयोजन में प्रत्येक रेजिस्टेंस के दूसरे टर्मिनल को दूसरे रेजिस्टेंस के नेक्स्ट रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल से जोड़ते हैं। मतलब यहाँ पे जो कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा। आप देखिए यहाँ R1 का दूसरा टर्मिनल R2 के पहले टर्मिनल से जुड़ा है और R2 का दूसरा R3 के पहले टर्मिनल से जुड़ा है और यहाँ पे एक बैटरी है। इस प्रकार के कनेक्शन को हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। अब सीरीज कनेक्शन के संबंध में आपको कुछ बातें याद रखना है। सीरीज कनेक्शन में धारा समान होती है। इस संयोजन में धारा सभी प्रतिरोधों में समान होती है। पहली बात हमें ये ध्यान रखना है, मतलब जो करंट यहाँ से आई जाएगी वही करंट R1 में, वही R2 में, वही R3 में, लेकिन वोल्टेज तीनों का अलग अलग होगा। मतलब वोल्टेज अलग अलग होगा प्रत्येक प्रतिरोध का, मतलब जितने भी प्रतिरोध हैं सबके जो वोल्टेज होंगे वो अलग अलग होंगे। मतलब यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड होता है सीरीज में, यहाँ V1 होगा, यहाँ V2 होगा, यहाँ V3 होगा, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ V1, यहाँ V2, यहाँ V3। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो अप्लाइड वोल्टेज है वो है V। तो यहाँ पे 2 बातें समझ में आई कि सीरीज कनेक्शन में करंट सभी कंपोनेंट में सेम होता है, करंट कभी चेंज नहीं होता है। वोल्टेज हमारा क्या हो जाता है, वोल्टेज हमारा सभी में ड्रॉप हो जाता है थोड़ा थोड़ा, मतलब वोल्टेज सभी कंपोनेंट का अलग अलग होता है। अभी जो वोल्टेज सब में दिख रहा है V1, V2 और V3, ये किस पर निर्भर करेगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू पर निर्भर करेगा। क्यों? क्योंकि करंट तो सब में सेम जा रही है, रेजिस्टेंस ही अलग अलग है, तो उसी के मान पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू IR1 ओम के नियम से, V2 इज इक्वल टू IR2, V3 इज इक्वल टू IR3। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। और आपको पता है कि यदि हमने V वोल्टेज अप्लाई किया है और यहाँ V1 ड्रॉप हो रहा है, यहाँ V2 ड्रॉप हो रहा है, यहाँ V3 ड्रॉप हो रहा है, अगर हम तीनों को जोड़ें तो वो किसके बराबर आ जाएगा, V के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और इसमें जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसे हम मान लेते हैं R इक्विवेलेंट। यहाँ पे जो टोटल वोल्टेज होगा वो होगा टोटल करंट इंटू टोटल रेजिस्टेंस।
तो यहाँ पे देखिए हम पुट डाउन करें, अगर हम पुट करें वैल्यू इसकी, तो आई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। चूँकि सभी करंट सेम है तो यहाँ पे आई आर इक्विवेलेंट, यहाँ पे आई हम कॉमन ले लेते हैं, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ये कॉमन हो गया। आप आई से आई कट कर देंगे, मतलब आपको आर इक्विवेलेंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ये तो बात हो गई सीरीज कनेक्शन की। सीरीज कनेक्शन में अगर कहीं पे रेजिस्टेंसेस लगे हैं तो इनका जो संयोजन होगा वो डायरेक्ट आप सिंपली सबको ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर फॉर एन रजिस्टर अगर हो, फॉर एन रजिस्टर्स के लिए अगर हम देखें तो आप कह सकते हैं आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस डॉट 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 आर एन। मतलब जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उसको आप सिंपली क्या करेंगे, जोड़ते हुए चले जाएंगे। तो ये तो बात हो गई रेजिस्टेंस की, किस तरीके से रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड होते हैं टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ V1 है, यहाँ V2 है, यहाँ V3 है। अब आप देख पा रहे हैं कि सीरीज कनेक्शन में, सीरीज टाइप कनेक्शन में जो वोल्टेजेज हैं सभी के क्रॉस वो अलग अलग हैं। जितने भी वोल्टेजेज हैं सभी रेजिस्टेंसेस के क्रॉस वो अलग अलग हैं। इसका मतलब सिंपली आपको समझ में आ रहा होगा कि वोल्टेज क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि वोल्टेज सभी के क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं सभी के क्रॉस। मतलब यहाँ पे V1 है, यहाँ V2 है, यहाँ V3 है, तो सब में डिवाइड हुआ है। तो अगर हमें एक एक की वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो कैसे करेंगे? अगर आपको टोटल वोल्टेज पता है, टोटल करंट पता है और सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं V1, V2, V3 ऐसे निकाल सकते हैं। या वोल्टेज डिवीजन रूल, यहाँ पे सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज डिवीजन रूल आता है, अभी उस पर भी हम बात करेंगे, बट इसको हम थोड़ा सा और चर्चा कर लें। चूँकि हमें पता है कंडक्टेंस G इज इक्वल टू क्या होता है, 1/R, अर्थात हम R इज इक्वल टू कह सकते हैं 1/G। इसलिए अगर हम लोग सीरीज में कंडक्टेंस को ऐड करके रखें, सपोज हमारे पास सीरीज में क्या ऐड है, कंडक्टेंस ऐड है, G ऐड है, यहाँ मान लीजिए G1 है, यहाँ G2 है, यहाँ G3 है, तो इसका जो G इक्विवेलेंट हमें देखने को मिलेगा, G इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/G इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/G1 प्लस 1/G2 प्लस 1/G3। ये कंडक्टेंस हो गया, ये क्या है, कंडक्टेंस। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम पावर देखें कि सीरीज में पावर का कैसा फंक्शन होता है, पावर की अगर हम बात करें, शक्ति की बात करें, आपको पता है अभी मैंने यहाँ बताया कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 है। अगर हम दोनों साइड में I से मल्टीप्लाई कर दें तो I टोटल करंट V1I प्लस V2I प्लस V3I, चूँकि I चेंज होने वाला नहीं है, एक ही I सब में जाएगा, एक ही करंट सब में जाएगा, तो मैंने एक ही करंट से सब में मल्टीप्लाई कर दिया। अभी आप देखो ये टोटल वोल्टेज इंटू टोटल करंट, तो यहाँ आप कह सकते हैं टोटल पावर इज इक्वल टू रजिस्टेंस R1 का वोल्टेज है V1, तो ये कह देंगे रजिस्टेंस R1 का पावर P1। इसी तरीके से ये P2 प्लस ये P3। फाइनली इस तरीके से जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उन सब का पावर क्या हो जाएगा, एडिटिव नेचर का होगा। मतलब जितना पावर ये कंज्यूम करेगा, ये कंज्यूम करेगा, ये कंज्यूम करेगा, अगर इन तीनों को हम जोड़ दें तो टोटल पावर कितना बैटरी डिलीवर कर रहा है इसके बराबर हो जाएगा। मीन्स टोटल डिलीवर पावर बाय द बैटरी ये इक्वल हो जाएगा टोटल कंज्यूम पावर बाय द कंपोनेंट्स। जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके द्वारा जो पावर कंज्यूम किया जा रहा है उसके बराबर हो जाएगा। ये बात हमको पता होना चाहिए अतिरिक्त रूप से। और अगर हम लोग देखें, पावर्स की बात हो गई, और अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे और क्या चीज़ें हम लोग सीख सकते हैं, वोल्टेज डिवीजन रूल। मुख्य रूप से हम यहाँ जान सकते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल। अगर हमें वोल्टेज डिवीजन रूल सीखना है, चूँकि आपको कंफर्म है कि सीरीज में ही वोल्टेज डिवाइड होता है, सीरीज में ही वोल्टेज डिवाइड होता है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, वोल्टेज डिवीजन रूल देखना है। क्या देखना है, वोल्टेज डिवीजन रूल। वोल्टेज डिवीजन रूल में हम लोग दो रेजिस्टेंस लेकर के पढ़ते हैं, फिलहाल देखते हैं दो रेजिस्टेंस लेकर के हम समझते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल को सिंपली, कि कैसे वोल्टेज डिवाइड होता है। दो रेजिस्टेंस को लेकर के देखते हैं। हम यहाँ पढ़ते हैं VDR, मतलब विभव विभाजक नियम, VDR। वोल्टेज डिवीजन रूल, VDR।
मतलब विभव विभाजक नियम। हमने ले लिया 2 रेजिस्टेंस, सिंपल होगा आपके लिए समझना। आप 3 रेजिस्टेंस भी ले सकते हैं, R1 R2, इसके क्रॉस का वोल्टेज V1 और V2 ये भी। तो वोल्टेज डिवीजन रूल में हमें क्या है, ये अलग अलग वोल्टेज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए वोल्टेज डिवीजन रूल कुछ और नहीं है, अभी आप देखेंगे सिंपली जो हमने इसमें आपको वोल्टेज कैलकुलेट करना सिखाया है करंट और रेजिस्टेंस के माध्यम से, वही वोल्टेज डिवीजन रूल है। अगर हमें V1 कैलकुलेट करना है तो V1 इज इक्वल टू, देखिए अगर यहाँ का हमें वोल्टेज कैलकुलेट करना है तो टोटल वोल्टेज इंटू यहाँ का रेजिस्टेंस R1 अपान इस सर्किट का पूरा रेजिस्टेंस का योग R1 प्लस R2, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया V1। अब इसी को आप देखो, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं V अपान R1 R2 और यहाँ लिख सकते हैं R1। तो ये आपको क्या दिख रहा है, ये जो वैल्यू आपको दिख रही है, क्या इसे हम कह सकते हैं, ये तो करंट है यार, V इज इक्वल टू R1 और R2। मतलब यहाँ से निकलने वाली करंट अगर हमें निकालना है तो V अपान टोटल रेजिस्टेंस का समेशन, तो ये करंट मिल गई। मतलब यहाँ पे ये फॉर्मूला कुछ और नहीं है, IR1 ही है। तो वोल्टेज डिवीजन रूल यहीं से निकल के आता है, तो आपको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए। इसी तरीके से हम V2 की बात करें, V2 इज इक्वल टू V इंटू R2, मतलब V2 निकालना है तो उसके क्रॉस का रेजिस्टेंस इंटू टोटल वोल्टेज अपान टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। तो ये आपका हो गया वोल्टेज डिवीजन रूल। V1 और V2 वोल्टेज हमने कैलकुलेट कर लिया, V1 और V2 वोल्टेज हमने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। तो सीरीज कनेक्शन में हमने देख लिया कि सीरीज कनेक्शन किस तरीके से होता है और इसमें वोल्टेज कैलकुलेट कैसे करते हैं, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, कंडक्टेंस अगर हो तो कैसे क्या करेंगे, और अगर पावर कैलकुलेशन की बात आए तो हम लोग कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। सो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो इस वीडियो में हम लोग बस सीरीज कनेक्शन तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पैरेलल कनेक्शन बताएंगे, और अगर वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं हुआ तो उसी में हम लोग स्टार डेल्टा कनेक्शन भी बता देंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।